बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ख़वातीन और बच्चों का जो मकाम है, उस हवाले से अगर बात की जाए, इस पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है। ज़रूरत इस अमर की है कि सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ख़वातीन और जो बच्चों का जो मकाम है, आज के जो तकाज़े हैं, वो क्या तकाज़ा है, हमें किस तरह काम करना चाहिए, इस मुआशरे में उसको कैसे हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है। अच्छा, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अस्वा हसना है, ये हमारे लिए एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का एक नमूना है। और सहाबा कराम जो हैं, ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता थे। हमें देखना होगा कि सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ कैसी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का मुताला किया जाए, हम अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली ला सकते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक का देखा जाए कि उनकी जो तरबियत हुई, आप एक बेहतरीन हुक्मरान थे, 22 लाख रब्बा मील पर आपने हुक्मरानी की। हज़रत उस्मान गनी का देखा जाए, एक बेहतरीन ताजर थे, उससे हमें अपने इल्म में इजाफा किया जा सकता है। हज़रत अली का देखा जाए, उनका बचपन देखा जाए, उनकी जवानी देखी जाए और उनकी इल्मी पहलू पर गौर किया जाए, तो कहा जाता है कि जो हदीस है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इल्म का दरवाज़ा है। फिर उनके जो तरबियत याफ्ता बेटे हैं, हज़रत हुसैन है, हज़रत हसन है, उनकी तरबियत कैसे की गई। तो बच्चों की तरबियत जो है, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों की तरबियत जो है, ये माँओं ने करनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले माँओं की तरबियत की ज़रूरत है। जैसे कि नेपोलियन ने कहा था कि आप मुझे पढ़ी-लिखी माँएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम दूँगा। इमाम गज़ाली ने कहा है कि जो 7 साल की जो इब्तिदाई तरबियत है बच्चे की, इसके असरात 70 साल तक जाते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रास्ते में बच्चे मिलते, उनके साथ बैठते, उनसे बातें करते, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करते, उनकी दिलजोई करते, बसा औक़ात हम साथ खेलते भी, बच्चों पर शफ़क़त का हुक्म दिया आपने। इस तरह औरतों का मकाम है, माँ के कदमों नीचे जन्नत है, और माँओं को जो है बच्चों को अपना पूरा 2 साल दूध पिलाएँगी, बच्चे फर्माबरदार होंगे, बच्चों की अच्छी तरबियत होगी, वो बुढ़ापे में बच्चों की खिदमत करेंगे। तो ये जो 2 बातें हैं, सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बच्चों का और ख़वातीन का जो मकाम है, ये बड़ा अहम है। चूँकि सीरत का ही वो महीना चल रहा है, तो इस पे पूरे मुआशरे को हमें वो तवज्जो की ज़रूरत है। अब बच्चों को अच्छी अगर तरबियत करेंगे, बच्चा कल अगर जाके वो कानून के शोबे में जाता है, वकील बनता है, जज बनता है, तो इस मुआशरे को इंसाफ मुहैया कर सकेगा। बच्चे के अगर तजारत के हवाले से, रोज़गार के हवाले से अच्छी तरबियत होगी, तो एक अच्छा ताजर बनेगा, वो मिलावट नहीं करेगा। इसी तरह वो इंजीनियर बनता है, मुआलिज बनता है, किसी भी शोबे में जानता है, आलिम दीन बनता है, तो उसकी अगर अच्छी तरबियत होगी, तो वो आगे हमारे मुआशरे के लिए एक अच्छा वो मेमार साबित होता है। बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं, और ख़ानदान की जो परवरिश जो सँभालना है, वो ख़वातीन है। लिहाज़ा ख़वातीन और बच्चों की तरबियत, तालीम और तरबियत पर जो है, वो ज़ोर देना, उस पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। और इस्लाम ने ही जो है औरत को खला का हक़ दिया, और नकाह की कबूलियत का, और जायदाद में उसके हकूक़ जो हैं सारे जो थे, इस्लाम ने दिए हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस पे तौफ़ीक़ दे। बहुत शुक्रिया जी।